हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। देखो तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि ब्लड वेसल किसको बोलते हैं। तो मीन्स ब्लड वेसल हम किसको बोलते हैं, जो ब्लड ले लाने और ले जाने के लिए यूज़ होती हैं, वेंस और आर्टरीज, हम उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ब्लड वेसल किसको बोलते हैं, तो मीन्स ब्लड लाने ले जाने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। आर्टरीज are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall. देखो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि आर्टरी क्या है, तो वो क्या करती है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली आर्टरी है क्या, पहले मैं आपको बता दूँ। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो पहले आर्टरी है क्या, तो हमारे जो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको लेके पूरी बॉडी तक फैलाता है। क्या करता है कि हमारे जो हार्ट के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर पूरी बॉडी तक उसको ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। तो इट मीन्स दैट आर्टरीज के अंदर कैसा खून होता है, तो साफ होता है। और दूसरा हम बोलना चाहे तो ऑक्सीजनेटेड, मीन्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो होता है। और दूसरा आता है वेन्स। अब वेन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो वेन्स में क्या है, veins the collect the blood from different organs and brings it back to the heart, and they do not need thick wall because the blood is no longer under pressure. Instead they have valves, they ensure that the blood flow only in one direction. अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरी बात आती है वेन्स। यहाँ पे आर्टरीज और यहाँ पे वेन्स। अब देखो आर्टरी और वेन्स के अंदर क्या डिफरेंट है। आर्टरीज काम क्या करती है, तो हार्ट में से जो ब्लड होता है उसको पूरे बॉडी के अंदर लेके जाने का काम करता है, उसको बोलते हैं आर्टरीज। क्यों पूरी बॉडी में लेके जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वेन्स का काम क्या है, वेन्स का काम ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर पूरे सेल, जो बॉडी के अंदर ब्लड पहुंच तो गया, पर वो हर एक सेल में ब्लड पहुंचेगा। हर एक सेल में ब्लड पहुंचने के बाद वो जो हमारा सेल होगा वो सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा वापस। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको हमारे हार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको हार्ट तक पहुंचाने के लिए वेन्स का यूज़ होता है। ओके, तो आपको ये समझना है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बात एक पढ़ लेते हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। मैंने बोला था ना, वेन्स क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट, और हार्ट में पहुँचाता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो मीन्स जो हमारे पूरे ब्लड में से जो वापस जो ब्लड आता है ना हमारे हार्ट के अंदर, तब क्या उसका जो ब्लड का वेन्स जो होता है, वेन्स मीन्स जो हम नलिया बोलते हैं, खून की नलिया। ओके, वो जो नलिया होती है उसमें प्रेशर कम होता है। इंस्टेड दे हैव वाल्व, दे इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और वेन्स के अंदर क्या होता है दूसरा, कि वो जो उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, वैसे वाल्व्स होते हैं उसके अंदर, कि वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। समझ में आ गया, मीन्स एक ही ब्लड ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, जो नली खून हार्ट में से पूरी बॉडी में ले जाएगी तो वो पूरी लाइफ टाइम वही करती रहेगी। फिर पूरी बॉडी में से हमारे हार्ट में जो नली ले जाती है ब्लड, पूरी बॉडी में से जो खून इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद वेन्स के अंदर आती है और हमारे हार्ट में पहुंचाती है। अब आप बोलोगे सर इसका कोई डायग्राम दिखाओ आप। चलो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ओके, हमारे पास डायग्राम भी है। अच्छा भाई, हाँ ये रहा। देखो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये हमारा हार्ट है। तो यहाँ पे कॉमनली कैसा होता है कि यहाँ से जो अच्छा ब्लड होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से लेके ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर गया। अब ये आप इसको क्या बोलोगे, तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर गया। यहाँ पे समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ एक्चुअली। ये क्या है
कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर छोटी 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 इतनी सारी कैपिलरीज होती है। अब कैपिलरीज किसको बोलते हैं मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ से जो ब्लड जो हार्ट में से ब्लड निकलता है, बरोबर, वो ये नली होती है, उसको हम आर्टरीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। पर जब वो बहुत छोटी छोटी हो जाती है ना, वो पतली 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 डिवाइड, फर्दर डिवाइड, देखो आप यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको कि देखो ये जो हमारी आर्टरीज है, यहाँ पे एक डिवाइड हुई, 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 तो अलग 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 डिवाइड होती जाती है। तो जितनी डिवाइड होती 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 जितनी छोटी होती जाएगी, और यहाँ पे सबसे छोटी जो हो जाएगी, और इसकी थिकनेस कितनी होती है मालूम है? अपना जो एक सेल होता है वो सेल के जितनी होती है। मीन्स हम उसको हम बोले जो हमारा एक बाल होता है ना, उसका 10th पोर्शन, 10th नहीं, उससे भी छोटा, उतनी छोटी जो नली होती है, बरोबर, हम उसको बोलते हैं कैपिलरीज। मीन्स ये जो बड़ी होती है उसको वेन्स बोलते हैं, सॉरी आर्टरीज बोलते हैं। ये जो छोटी बड़ी बड़ी होती है उसको आर्टरीज बोलते हैं, और जो छोटी जो होती है उसको वेन्स बोलते हैं। आई थिंक सो मैंने पहले वीडियो में क्या बोला मुझे भी याद नहीं, पर इसको आर्टरी बोलते हैं, आपको दिमाग में याद रखना है। ओके, बाय मिस्टेक कई बार क्या होता है, मैं समझाने में कई बार ऐसा हो जाता है कि बोल कुछ दे रहा हूँ और आपको कई बार ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये आर्टरीज में से फर्दर डिवाइड होके होके बहुत छोटी छोटी पतली जो हमारी जो नलियाँ बनती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये सारी कैपिलरीज है। अब ये कैपिलरीज करती क्या है? तो देखो ये कैपिलरीज है ना, हमारे हर एक सेल में ब्लड पहुंचाती है। क्या? हमारे हर एक सेल में ब्लड पहुंचाती है। आप बोले सर सेल तो बहुत छोटा होता है, तो वो नली भी उतनी छोटी होगी। हाँ, अगर वो सेल के जितने साइज़ की नली नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, तो सेल में से वो जो मटेरियल्स है सारे, या लिक्विड्स हैं, या प्रोटीन्स हैं, बरोबर, वो सब जो लेना देना होगा वो कैसे करेगी? तो वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। ओके, तो यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है कि सेल के अंदर से जो ब्लड के अंदर हमारा जो इंटेस्टाइन में से जो सब एब्जॉर्ब किया हुआ जो फूड मटेरियल्स और वो सब होता है, वो सब किसके अंदर दे देगा? वो कैपिलरीज के थ्रू सेल में चला जाएगा। ओके, तो ये पूरी सिस्टम आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारा गैसियस, ऑक्सीजन, फिर खाना सब दे दिया सेल को, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। फिर क्या होगा? वेस्ट जनरेट होगा। वो वापस क्या यहाँ पे कैपिलरी को वापस दे देगा, जो ब्लू कलर की दिख रही है। देखो ये ब्लू कलर की है ना, उसके अंदर अब क्या आ गया? देखो उस रेड कलर की जो थी, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, जो रेड कलर की है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू कलर की है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मीन्स उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो वो सेल में से आया। ओके, तो वो जो है वापस हमारा बॉडी के अंदर, बॉडी में से कलेक्ट होके वो सारा हमारे हार्ट के अंदर जाता है। तो ये जो ब्लू कलर की जो है वेसल, उसको हम क्या बोलते हैं? रेड कलर की वेसल को आर्टरीज बोलते हैं, तो ब्लू कलर की वेसल्स होते हैं उसको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे ब्लू कलर की जो नली है उसको वेन्स बोलते हैं, रेड कलर की उसको आर्टरीज बोलते हैं। और बीच में जो हमारी पूरी बॉडी में से जो लेना देना, सेल के साथ लेना देना काम करती है, वो काम क्या करती है? कैपिलरीज करती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया होगा। ओके आपको, तो यहाँ पे ये आपको दिमाग में उतर जाना चाहिए। तो ये क्या आर्टरीज होती है ना, इसका जो ये जो नली होती है, उसकी नली के जो वॉल होते हैं ना, वो थिक होती है। बरोबर, क्यों थिक होती है? क्योंकि यहाँ से जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इसका ये जो नली की जो दीवार होती है वो सारी कैसी होती है? थिक होती है। और यहाँ से वापस जब आते हैं ब्लड, तब वहाँ पे इसका प्रेशर बहुत कम होता है, तो यहाँ पे जो वॉल्स होती है वो पतली होती है। मीन्स वेन्स की वॉल्स कैसी होती है? पतली होती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ लेते हैं हम। ओके, when reaching an organs or tissue, the arteries divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई इतनी पतली हो जाए होके जाती है, और हम उसको कैपिलरीज बोलते हैं, और वो हर एक सेल के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे सेल होंगे, और हर एक सेल के साथ हमारी सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है, सोचो। और थ्रू
ऑफ मीन्स किसके फॉर्म में, कैपिलरीज के फॉर्म में, क्योंकि कैपिलरीज बहुत पतली होती है इसलिए वो सेल के साथ लेन देन काम करती रहती है। फूड हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब कौन करता है, कैपिलरी कर रही है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कोल्ड कैपिलरीज। मीन्स जो हम बोल रहे हैं कि बहुत पतली से पतली जो वेसल्स है, जो नली है, उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। और वो कितनी पतली होती है, 1 सेल थिक, मीन्स एक छोटे से सेल जितनी पतली होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग द सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। द कैपिलरीज then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue। तो मीन्स आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मीन्स ये जो ब्लड वेसल क्या काम करता है हमारा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स क्या है पहले आपको बता दूं कि ये जो प्लेटलेट है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर एक लिक्विड होता है, सॉरी ब्लड के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ब्लड के अंदर 2 तरह के लिक्विड होते हैं, एक तो सिंपल लिक्विड होता है, दूसरे सेल्स होते हैं। ओके, तो जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे उसको प्लेटलेट बोलते हैं। और वो जो प्लेटलेट है वो काम करता क्या है, वो काम जब हमारे बॉडी के अंदर कहीं से भी जो ब्लड का लीकेज स्टार्ट होता है, मीन्स अल्टीमेटली हमको कहीं पे लग जाता है। ओके, तो ब्लड निकलता है, तो वो ब्लड को क्लॉट करने का, क्लॉट मीन्स क्या, जमाने का काम करता है, वो लीकेज को बंद करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट। तो हम इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। जो, और आपने कभी देखा होगा जब आपको लगा कहीं पे भी लगेगा ना, तो थोड़ी देर के बाद देखना ब्लड बंद हो जाएगा। और ब्लड बंद हो जाएगा, उसकी वजह होती है प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हार्ड हो जाता है और ब्लैक कलर का हो जाता है, बरोबर। तो वो क्लॉटिंग हो गया, इट मीन्स दैट कि वो ब्लड वहाँ से अब निकलेगा नहीं। ओके, तो वो किस वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब develops a leak, and what about situation when they are injured and start bleeding? Naturally the lose of blood from the system has to be minimized। अब देखो सिंपल सी बात है, कभी भी कोई भी इंसान को लगेगा, मीन्स कोई भी मीन्स जिंदा चीज़, मीन्स एनिमल्स को किसी को भी लगेगा, तो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी सिस्टम है, पूरी सिस्टम क्या काम करती है, वो ब्लड जो बह रहा है उसको मिनिमाइज करने का काम करेगी, मीन्स कम से कम ब्लड बहे उसका ट्राई करेंगे। ओके, तो वो काम कौन करता है, तो प्लेटलेट काम करता है कि वो जम जाएगा वहाँ पे जाके, जहाँ पे भी लगा होगा ना वहाँ पे जाके वो जम जाएगा। मीन्स एक 1 टाइप ऑफ लीकेज जो पाइप होता है, और उसके अंदर जैसे हम एमसील लगा देते हैं, वैसे यहाँ पे प्लेटलेट भी काम ऐसा ही कुछ करता है। इन एडिशन, लीकेज वुड लीड टू अ लॉट्स ऑफ प्रेशर which would reduce the efficiency of the पंपिंग सिस्टम। तो मीन्स यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड अगर बह जाएगा तो क्या होगा, तो जो पंपिंग सिस्टम है उसके अंदर वो अफेक्ट करेगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच इंक्लूड अराउंड द बॉडी। मीन्स ये पूरी हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पे जम जाते हैं। द प्लग्स, देखो ये प्लग मीन्स 1 टाइप ऑफ एक हुक, मीन्स वो जो वहाँ पे लगा देने का, तो वो क्या होता है, वो बंद हो जाएगा ब्लड। बाय द प्लग द लीक बाय द हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। तो मीन्स जो इंजरी होती है उसको रोकने का इंजरी के थ्रू जो ब्लड जो होता है उसको जो बहता है उसको क्लॉट करने का काम करता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ। देखो लिम्फ क्या है, तो लिम्फ ये एक ऐसा है, मैं आपको इमेज के थ्रू पढ़ाता हूँ पहले, तो उसके बाद मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्या ये जो बहुत थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक्चुअली है ना, यहाँ ये जो हमारा कैपिलरीज होती है, कई बार क्या होता है कि कैपिलरीज में से लिक्विड जो होता है ना वो लीकेज करता है। क्या करता है, लिक्विड होता है वो लीकेज करता है। अब क्यों लीकेज करेगा, उसकी वजह तो होगी। तो देखो लीकेज क्यों करता है, जब हमारी कैपिलरीज सेल जो होता है उसके साथ कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन उसका लेन देन करती है। उसके अलावा क्या काम करती है, तो जो प्रोटीन, जो मटेरियल, जो लिक्विड, वो सब लेन देन काम करती है। तो एक्चुअली क्या, जो ब्लड में जो हमारा फूड होता है वो जब सेल के अंदर लेन देन करते हैं, बरोबर, कैपिलरीज लेन देन करेगी सेल के साथ, तब जो एक लीकेज जनरेट होता है। और वो जो लीकेज जनरेट होता है वो लिक्विड जो होता है, अब वो लिक्विड फॉर्म ऑफ द फैट होता है, फॉर्म ऑफ द प्रोटीन होता है। तो मीन्स यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन और क्या, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्रोटीन और फैट वो लीकेज होता है हमारे, जो यहाँ से लेन देन करते हैं कैपिलरी सेल के साथ, तो वो लीकेज होता है। और वो लीकेज जो होता है ना, फॉर्म ऑफ, वो यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी, देखो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे दिख रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसके थ्रू यहाँ पे कलेक्ट होके वापस यहाँ पे जो लिम्फ जो होता है उसका पूरा एक वेसल्स बनता है, और वेसल्स बन के वो यहाँ से वापस यहाँ पे जॉइंट हो जाता है। और जो ये जो हमारा अल्टीमेटली लिक्विड है वो क्या है, तो एक फैट है। फैट मीन्स हमने खाया हुआ जी जो चीज़ है उसमें से हम वो जो न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन खींच लेता है, वो फैट, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रोटीन, जो फूड में से हम प्रोटीन लेते हैं। तो यहाँ पे जो लीकेज होता है ना, उसको लीकेज को क्या करता है, तो मीन्स यहाँ से जो वेस्ट, अब वो लीकेज कहाँ पे जाता, कहाँ पे है, तो ये है ना सेल के बीच में जगह होती है, जो सेल के बीच में स्पेस होता है, जो हम उसको सेल स्पेस कहते हैं, बरोबर, वो जगह होती है, वहाँ से वो खींच के यहाँ से लेके यहाँ पे वो दे देता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वन टाइप ऑफ वेस्टेज जो होता है उसको बिगाड़ के वापस वो यहाँ पे दे देता है। समझ में आ गया होगा आपको। मीन्स यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वेस्ट होता है, निकल जाता है, पर वो क्या करता है, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता है। तो मीन्स वो वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट आगे काम में आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो लिम्फ क्या काम करता है, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी का, जो बॉडी में से जो प्रोटीन और फैट जो सेल्स, जो सेल स्पेस में उसमें चले जाते हैं, उसको इकट्ठा करके यहाँ से कनेक्ट करके वेंस के अंदर यहाँ पे डाल देता है। तो आपको बेसिकली, आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, आपको बहुत छोटा पोर्शन है ये, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट किया। लिम्स, देयर इज़ द अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या करता है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। लिम्फ वन टाइप ऑफ लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट करेगा। मीन्स लिक्विड तो सिंपल सी बहेगा, ट्रांसपोर्टेशन है। एंड दिस इज called limbs or tissue fluid through the pores present in the wall of the capillaries some amount of plasma। देखो ये क्या बोल रहा है, जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है वो किस में से, पोर्स में से, छोटे छोटे होल्स होते हैं, कैपिलरीज के जो होल्स होते हैं उसमें से निकल जाते हैं, और फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, प्रोटीन मीन्स हम जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो प्रोटीन मिलता है वो, ओके। तो और फैट, उसको क्या वो इकट्ठा करके वापस हमारी वेन्स के अंदर पहुंचा देता है। एस्केप इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस, अब वो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उसके बीच में पहुंच जाता है। एंड इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, और हम वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो लिक्विड है, हम उसको लिम्फ बोलते हैं और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। तो दोनों में से अगर एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई टिश्यू फ्लूइड क्या है या लिम्फ क्या है, तो वो लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बोलते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा और ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, और उसके अंदर क्या कलरलेस होता है और कंटेन लेस प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन उसके अंदर होता नहीं है, पर जितना भी होता है वो वापस ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वो जब वापस जाएगा सेल्स के अंदर तब उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो लिम्फ ड्रेन्स इनटू lymphatic capillaries from the intercellular space which join the form of the large limbs and vessels that finally open into the large veins। देखो ये क्या बोल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ से देखो छोटी छोटी नलियाँ जा रही है, यहाँ से छोटी छोटी नलियाँ, तो वो क्या है, लिम्स, छोटी छोटी नलियों से जो छोटी छोटी लिम्स कैपिलरी है वो इकट्ठी होगी और एक बड़ी बनाएगी, और बड़ी बना के ये वेंस के साथ ये जॉइंट हो जाएगी। ओके, ये ऐसा बोल रहा है। Large vessels finally open the large veins, and limbs carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess
फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है बैक टू द ब्लड वो पहुंचा देता है। तो मीन्स कोई वेस्टेज नहीं है इन शॉर्ट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।